हरिवंश जीवन रस प्यारो, अद्भुत रस नवल नैन न्यारो। जय जय श्री हरिवंश। आज राधा सुधा निधि में हरिवंश महाप्रभु के रसों के अद्भुत रस प्रकट करने की जिज्ञासा थी कि हित हरिवंश जी राधा सुधा में क्या वर्णन करके किस रस में श्री प्यारी जी का रस और लालजू के रसों को संपूर्ण रसों में कैसे अद्भुत गान कर रहे हैं, अद्भुत रास स्वरूप में प्रकट कर रहे हैं। राधा 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 नाम परम सुखदाई। जहाँ राधा नाम को महाप्रभु दंडवत प्रणाम करते हैं, जिन केवल वो भाव लगता है क्योंकि राधा सुमरण छूटने पे अनदेश है कि इस प्रकार राधा सुधा मधुपान करने पर मधुर गुप्त हित हरिवंश रूप दृष्टि रस को गोचर प्राप्त होता है। श्री बाबा किशोरी वरण अली भक्त हृदय प्रेम जन थे कि उन्होंने जीवन में राधा सुमरण ही लगा रहा। ज्ञान मार्ग के होते ही कुछ ज्ञान तप पा गए होते थे, तो उन्होंने प्रेम मार्ग में थे। उन्होंने प्रेम गुण रहस्य भी था, कुछ उनको कुछ मिल भी गया था, वो उन्होंने अवश्य स्वरूप में प्रकट किया था। राधा सुधा मूर्ति में आनंद होते यह वाणी कहाँ नहीं की जा सकती, किंतु इसका कारण है कि उनमें लिखनी आश्रय ली गई है। राधा सुधा निधि में इस प्रकार टीकाकरण किया गया, जहाँ गुप्त बोला उसकी टीकाकरण को भी गुप्त बोला। उस गुप्त रहस्य में जहाँ राधा सुधा में हरिवंश प्रेम रस को प्रकट करते हैं, जिस रस को उन्होंने प्रकट किया, जिसमें प्रिया वरण छवि चंद्र में नित्य राधा नित्य माधव प्रेम रस की चर्चा करते हैं, जिस रस का अनुमादन रस प्रेम अद्भुत रसों से प्रकट हुआ, जिस प्रेम में श्री प्रिया जी ने लालजू से चर्चा होती है, उस चर्चा में नित्य प्रेम का सुमरण, नित्य प्रेम की तड़प पैदा होती है, नित्य रस की उलाह रस को प्राप्त किया जाता है, जिसमें स्वरूप वर्ण बताते हैं कि हित हरिवंश ललित किशोरी नवरस वृंदा विपिन में अद्भुत भाव रस मूर्ति प्रकट किए, जिन्होंने आनंद कंठ देह रोचन श्याम श्यामानव निकुंज की रस लीला को प्रथम से राधा सुधा में नित्य रसों में प्रकट किया। ये स्वरूप देखने में आवरण बहुत है, वह आवरण तन प्रकाश दृष्टि आवरण बल है, जहाँ कोमल अवस्तप तिथि वर्ण भाव कहा गया है। ऐश्वर्य पंचवर्ण को स्थान अथा वर्ण परिकर है, स्थान वर्ण को सेवित किया गया, जहाँ आठों वर्ण प्रेम के हैं, आठों वर्ण सिद्ध परिकर के हैं, जहाँ प्रेमानंद सरस्वती पाद भी कहते हैं हित अली स्वरूप अथा उनका वर्णन करते हुए बात ही बहुत अधिक बल दिया, किंतु ये एकांत सखी हैं, जिनका प्रिया प्रीतम का अनुभव जैसे चर्चा संबंध है। रहस्य लीलाओं को केवल ये रस सखी उत्पत्ति रहती हैं, जहाँ अन्य कोई सखियाँ उत्पत्ति नहीं रहती, जिनमें वास्तव बहुत अधिक अष्टम है। प्रिया जी एक स्वरूप में भी हैं और जहाँ सखियों के अलक्षण रहते हैं, जिस रूप केवल हित सखी जी देख पाती हैं। देखो वृंदावन महिमा अष्ट सप्त श्लोकों में भी बताया है, नवशत श्लोक में भी बोला गया है। जहाँ गोविंद प्रिय इस पद को बहुत ही तनमन पुरुष होने के कारण भी तमस्य कहते हैं कि जहाँ श्री प्यारी प्रिया रस माधुर्य प्रकट होता है, जहाँ लड़ेती जी नित्य निकुंज में राधा सुधा रस निधि में नित्य वर्ण कह के हरिवंश जो चर्चा करते हैं, कांति विलोकित श्री राधा रस मूर्ति नवल प्रेम वृंदावन रस माधुर्य रस प्रकट भयो सजनी
जहाँ प्रेम छकत श्री वृंदावन, जहाँ प्रेम छकत नव रस वृंदावन। नित्य ही प्रेम में अनित्य विलास रस में नित्य निपुण निकुंज में कीड़ा करते हैं। जहाँ चित्त विचित्र के समीप तोड़ने और रसों को प्रवेश करके श्री वृंदावन विलास को रस कांति चतुर्भुज श्याम श्यामा नित्य लीला का रस पान करते हैं। जहाँ सखी सहचरी नित्य रसों को हृदय में धारण करके विलास रस अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करती हैं। जिन शयन भवन द्वारा जिन्हें विराजमान हित हरिवंश सखी जो उस रस विहार के दर्शन के आनंद विभोर होते हैं। जहाँ ये अपने हृदय उदाहरण करते हैं। कृपा सखियों से इस प्रकार प्रकट की गई है। जहाँ रसिक युगल वृंदावन नित्य विलास किया करते हैं। जहाँ हम नित्य विलासों को दर्शन भी किया करते हैं, किंतु आज पहरास विलास है। आज विचित्र बड़ी रस कीड़ा में अनंत अचंकन रस में अतत रस सागर नभुंज रहता है। जिस प्रकार कीड़ा के दौरान कीड़ा सुकुल और कीड़ाओं के भाव दोनों नए नए रूप नए नए स्वरूप को प्रकट करके नव युगल हृदय में प्रेरण करते हैं, अनित्य आनंद रस में गोचर करते हैं। और सखियाँ नित्य अपने रसों में अपने पिया प्रीतम को नित्य गौर वर्ण किशोर किशोरी नित्य चिंतन मणि रहते हैं। जहाँ प्रेम से आनंद नित्य ही सरल स्वरूप से प्रकट होती है। नित्य प्रेम श्री वृंदावन का ये नित्य रस भी अद्भुत रसों से भरा पड़ा है। लीलाधार विषय आनंद जैसे करते हैं वह माला के समान है। गौर रंग निमह नवीन किशोर वर्ण मधुर रस में निकुंज रस में लीला प्रण करते हैं। जिस तरह वृंदावन में जिस तरह रस को अभिलाषा चूड़ामणि श्याम श्यामा नित्य रस का पान करते हैं। नित्य रसों में नित्य पूर्ण निकुंज में रस विलास में इतने मगन रहते हैं जैसे लगता है नव कांति नव वृंदावन विलास में नव रजनी रज मोहन प्रकट होते हैं। जहाँ श्री हरिवंश जो स्वरूप को देखते हैं और देख के उस स्वरूप को नित्य अपने नेत्रों में नव नव रसों को त्वरा भर लेते हैं। और सखी स्वरूप सहचरियाँ नित्य ही रस का पान करती हैं। श्री वृंदावन विलास के रसों में अद्भुत रस ऐसा भरो है जिस रसों को पान करने के लिए स्वयं निकुंज सहचरियाँ कहती हैं, धैर्य धरो हरि आवन की रस भावन की। नव नव कुंजन द्वार खुले प्रेम मधुर रस गावन की। जहाँ प्रेम त्रिव प्रेम से रस भर कर हरिवंश जो स्वयं निकुंज में सखी स्वरूप से खड़े हैं नित्य रस की चर्चा में। नित्य प्रिया जी हृदय से हृदय मिलते हुए उनके दशाएं समीन हैं। जहाँ 10 छवि मधुर लक्षण ललिता जी कहती हैं, हरिवंश जी का हृदय स्वयं श्यामा जी का हृदय एक हो गया। जहाँ नित्य प्रकट हरिवंश श्री रस प्यारी मधुर मोहनी की सेवा नित्य करते हैं। जहाँ स्वयं राधा वल्लभ रस पर रस से भर जाते हैं नवन कुंज में। जहाँ विराजमान रसों में श्री श्याम सुंदरी नित्य रस का वर्णन करती हैं, नित्य रस का प्रकाश वर्णन करती हैं। कहते हैं हित धर्मी में हित की सबसे बड़ी रस पूंजी हित सखी स्वरूप सखी सहचरी रूप ही परम रस का उदाहरण कहता है कि नव वृंदावन के रसों को प्रकट करने के लिए हित हरिवंश ने हित सखी स्वरूप श्री प्रिया जी के अंग कांति को लेकर रसों को प्रकट किया। जहाँ निज रस प्रेम चाकरी की निज रचना की सेवा है। जहाँ हर क्षण हर रस मधुर प्रकट हुआ। जहाँ मधुरताएं में नित्य शाम युगल गलवैया दे के इस रस को स्वादन प्रवेश करते हैं। जहाँ लालजू को सुखों के लिए प्रिया जी अपने सुखों को भी छोड़ती हैं और वहाँ लालजू प्रिया जी के सुखों के लिए अपना सुख भी छोड़ते हैं। और उन दोनों को सुखों के लिए स्वयं सहचरी और मंजरियाँ अपना सुख त्याग देती हैं कि कहती हैं नित आचरण रिच प्रथम प्रेम की सेवा। कहती हैं
प्रथम प्रेम की मधुर है सेवा, प्रथम प्रेम की मधुर है सेवा।